अवाम की पिज़्ज़ाराई है या जो एप्रिसिएशन है वो यही बता रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आने वाले आपके वज़ीर-ए-आज़म हैं। बिलावल साहब को तो आपको पता है कि वो जमहूरी पार्टी से हैं। उन्होंने आप भुट्टो साहब से लेके देखें, मोहतरमा शीख बेनज़ीर भुट्टो को देखें या फिर आप बिलावल साहब को देखें, उन्होंने हमेशा डेमोक्रेसी की बात की है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाज़रीन, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े और हमारे साथ आज़ाद कश्मीर की एक्स इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी ज़ुबिया खुर्शीद साहिबा हमारे साथ खड़ी है। मैम, सबसे पहले ये बताइएगा, इलेक्शन आ रहे हैं, बिलावल वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं या नवाज शरीफ साहब? इंशाल्लाह आपने देखा होगा कि बिलावल साहब जो हैं लाहौर हो गया या फिर केपीके हो गया, वहाँ पे हर जगह पे अवाम में मौजूद हैं और जो अवाम की पिज़्ज़ाराई है या जो एप्रिसिएशन है वो यही बता रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आने वाले आपके वज़ीर-ए-आज़म हैं। अच्छा मैम, लेवल प्लेइंग फील्ड के वाले से अगर बात करें तो मिल रही है सब पार्टीज को? हम तो डिमांड कर रहे हैं और वो तो देने वाले इदारों की बात है, उन्होंने देना है। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जब भी बात की है उन्होंने यही कहा कि सबको जो है तो इक्वल जो है तो राइट्स होने चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए ताकि ये इलेक्शन शफाफ रहें और बाद में कोई एतराज़ात इसमें ना उठें। सो इंशाल्लाह वी होप कि अभी देखें आप अदालतें भी इस चीज़ में एक्टिव हैं, देख रही हैं एक्टिवली, बाकी इदारे भी हैं। सो वी होप एंड वी डिमांड। बिलावल के कुछ ऐसे बयानात थे, उससे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि खान साहब भी बाहर हो, फिर इलेक्शन हो तो सबके साथ बराबरी का सलूक होगा। बिलावल साहब को तो आपको पता है कि वो जमहूरी पार्टी से हैं। उन्होंने आप भुट्टो साहब से लेके देखें, मोहतरमा शीख बेनज़ीर भुट्टो को देखें या फिर आप बिलावल साहब को देखें, उन्होंने हमेशा डेमोक्रेसी की बात की है। उन्होंने यही कहा है कि तमाम पार्टीज जो है इलेक्शन का हिस्सा बने और जिसको भी आवाम चूज करे, जिसको भी आवाम वोट दे जिताए, वही आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सो वो इट डजंट मीन कि इमरान खान को अगर वो सपोर्ट करते हैं तो कोई इत्तेहाद हो सकता है, ये बहुत बात की बात है, लेकिन अभी ये बात ये है कि वो यही चाहते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और सबको जो है तो शफाफ इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाना चाहिए। एक करारदाद पेश होती है सेनेट में, फिर करारदाद मंजूर भी हो जाती है। ये क्या ड्रामे, एक साइड से इस बिल्डिंग का हुक्म है, इस बिल्डिंग का फैसला पड़ा हुआ है कि 8 फरवरी को उसको आप पत्थर पर लकीर समझे। मेरे ख्याल से वो जो करारदाद है वो प्याली में तूफान लाने वाली बात ही हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और हमने तो हमारी पार्टी का जो मौकफ है, चेयरमैन बिलावल का जो मौकफ है वो यही है कि 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन होंगे, उनको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से हालात जो देखे जा रहे हैं, अगर कोई रीजन बना रहा है कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो ये इससे पहले दो इलेक्शन गुजरे हैं, तब ज्यादा मेरे ख्याल से सिक्योरिटी के ज्यादा खदशात थे और ज्यादा इनसिक्योरिटी थी। लेकिन अब यह है कि हालात फिर भी कदर बेहतर हैं और इसको हम इशू नहीं बना सकते कि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्शन होने चाहिए। बिलावल साहब कहते हैं कि यूएन में या ओआईसी में भी आप करारदाद पेश करें, मंजूर करा दे, तब भी इलेक्शन टाइम पे होंगे। अगर फिर भी ना हुए तो पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है? पीपल्स पार्टी फिर सीईसी का इलेक्शन ऑब्वियसली इजलास बुलाएगी, वो डिस्कशन होगी, तमाम पार्टी लीडरान को ऑन बोर्ड लेके फिर जो डिसीजन होगा उसकी अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेंगे। और बिलावल साहब ने बहुत सारे अपने जलसे में ये बात कही है कि अगर इलेक्शन को डिले किया गया तो हम आवाम के दरमियान में मौजूद होंगे और आवाम के साथ मिलकर फैसला करेंगे। सो आप ये इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि उनकी सोच कितनी। और दूसरी जमात ग्राउंड में अभी मौजूद नहीं है जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है आवाम के दरमियान में, क्योंकि हम तो ड्राइंग रूम की सियासत को कभी भी नहीं मानते, हम अवामी सियासत करने वाले लोग हैं। बिलावल के कुछ बयानात इस तरह भी है, वो खान साहब की तरफ उनका झुकाव थोड़ा बढ़ने जा रहे हैं। तो आपको लगता है अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक पेज के ऊपर आ जाए तो नवाज शरीफ के लिए मसला बना सकते हैं? ये इस बात का सबूत नहीं है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है तो कहीं ना कहीं उनके लिए बयान देते हैं। वो इसलिए बयान देते हैं कि वो सप्रेस्ड हैं या फिर हमें समझा जाता है कि शायद लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सबको नहीं मिल रही है, तो इस हवाले से वो बात कर रहे हैं कि किसी पे भी केसेस बनाए जाएं, या फिर आपने देखा कि पीटीआई के लोगों से भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं उनके साथ जब वो डॉक्यूमेंट्स जमा कराने गए हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि सबको मौका दिया जाए इलेक्शन लड़ने का। इट डजंट मीन कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है फ्यूचर में कि वो मिल सकते हैं। ये तो पार्टी के सी तमाम रुकन्स का फैसला होगा, वो देर पा फैसला करते हैं या फिर आवाम की बेहतरी के लिए, या फिर कोई ऐसे अगर हमें करना पड़ गया फैसला तो वो बात की बात है। अदरवाइज अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो एक रुझान कोई ऐसा बन रहा है कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है फिलहाल। ठीक है। इस बिल्डिंग में अभी एक केस चल रहा है तकरीबन 50 साल बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी तरह मुस्तकबिल में इंसाफ देंगे? कोई 30 साल गुजर जाए, कोई मर जाए और वो कहे कि अभी केस लेके हम उनको इंसाफ देते? हाँ, मेरे ख्याल से ये तो बहुत देर पा केस है जिसका फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बीच में जो भी इसके फ्लॉज हैं वो हम सबको पता है कहीं ना कहीं के क्या वजूहात, इसकी क्या हर्डल्स बनती हैं। बहरहाल ये है कि ये भी खुश आइन बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो एक देर पा वो इंसाफ के मुंतज़िर रहे, उनकी बच्चे, उनकी नस्लें, मोहतरमा शीख बेनज़ीर भुट्टो भी ये यही केस लड़ते लड़ते वो
उनका भी खून कर दिया गया, उनको भी शहीद कर दिया गया। तो आई एम श्योर कि लाइक अगर ऐसी चीज़ है और जजेस अगर लाइक अपनी क्रेडिबिलिटी पे कोई पॉइंट नहीं रखना चाहते, तो मेरे ख्याल से उनको ये बेहतर फैसला करना चाहिए। मुस्तकबिल में भी ऐसा होना चाहिए कि जो केसेस आपकी साख को ख़राब करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की साख को ख़राब करें या किसी भी अदालत की साख को ख़राब करें, उनको रिव्यू करना चाहिए और उनको उनका जो लाइक बेहतर डिसीजन या फिर हक के ऊपर जो है ना फैसला लाना आप चाहिए। खुद इलेक्शन लड़नी चाह रहे हैं? मैं अल्ले 14 से जो है पहले मैं कैंडिडेट थी, बट इस दफ़ा ये इस्लामाबाद से मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए कंसल्ट किया था। तो मुझे लगा था कि शायद हम कर पाएँ, लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन में मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराए, लेकिन इंटर पार्टी में जो है तो मैं पार्लिमानी वोट ये में डर शामिल तो हुई नहीं थी। अगर जमा करवाने जाऊंगी तो? नहीं नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है और डर के आगे जीत है। सो डरना तो बनता नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ता है कि पार्टी, क्योंकि सिप्ती शाह साहब लड़ रहे हैं अन्य 47 से, तो मैं जी, उनको सपोर्ट करूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, थैंक यू हमारे सो साथ मच। ज़ुबिया खुर्शीद साहिबा मौजूद थी। अपनी मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।